ओम शांति। आज की मुरली है 12 फरवरी 2025 की। सभी मुख्य पॉइंट के साथ देखेंगे आज की मुरली की हेडिंग। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे तुम बहुत बड़े जोहरी हो, तुम्हें अविनाशी ज्ञान रत्न रूपी जवाहरात देकर सबको साहूकार बनाना है। आज की मुरली से प्रश्न है। बाबा ने कहा, अपने जीवन को हीरे जैसा बनाने के लिए किस बात की बहुत बहुत संभाल चाहिए? उत्तर है संग की। बच्चों को संग उनका करना चाहिए जो अच्छा बरसते हैं, जो बरसते नहीं उनका संग रखने से फायदा ही क्या। संग का दोष बहुत लगता है। कोई किसके संग से हीरे जैसा बन जाते हैं, कोई फिर किसके संग से टिककर बन जाते हैं। जो ज्ञानवान होंगे वह आप समान जरूर बनाएंगे, संग से अपनी संभाल रखेंगे। आज की मुरली से पहला मुख्य पॉइंट है, ध्यान से सुनेंगे। बाबा ने कहा, यह सारा बुद्धि में पक्का रहना चाहिए कि सतयुग में सब श्रेष्ठाचारी, निर्विकारी, पावन, सॉल्वेंट थे। अभी तो दुनिया भ्रष्टाचारी, विकारी, पतित, इनसॉल्वेंट है। अभी तुम बच्चे संगम युग पर हो, तुम उस पार जा रहे हो। जैसे नदी और सागर का जहाँ मेल होता है उनको संगम कहते हैं। एक तरफ मीठा पानी, एक तरफ खारा पानी होता है। अब यह भी है संगम। तुम जानते हो बरोबर सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर ऐसे चक्र फिरा। अभी है संगम। कलयुग के अंत में सब दुखी हैं। इसको जंगल कहा जाता है, सतयुग को बगीचा कहा जाता है। अभी तुम कांटों से फूल बन रहे हो। यह स्मृति तुम बच्चों को होनी चाहिए। हम बेहद के बाप से वर्षा ले रहे हैं। मुरली से दूसरा मुख्य पॉइंट है। बाबा ने कहा, अब हमारा जन्म इस मृत्यु लोक में नहीं होगा, हमारा जन्म होगा अमर लोक में। शिव बाबा को अमरनाथ भी कहते हैं। वह हमको अमर कहानी सुना रहे हैं। वहाँ हम शरीर में होते भी अमर रहेंगे। अपनी खुशी से टाइम पर शरीर छोड़ेंगे। उसको मृत्यु लोक नहीं कहा जाता। तुम किसको भी समझाएंगे तो समझेंगे, बरोबर इनमें तो पूरा ज्ञान है। सृष्टि का आदि और अंत तो है ना। छोटा बच्चा भी जवान और वृद्ध होता, फिर अंत आ जाता है, फिर बच्चा बनता है। सृष्टि भी नई बनती, फिर क्वालिटी पुरानी, आधी पुरानी, फिर सारी पुरानी होती है, फिर नई होगी। यह सब बातें और कोई एक दो को सुना नहीं सकते। ऐसी चर्चा कोई कर नहीं सकते सिवाय तुम ब्राह्मणों के, और कोई को रूहानी नॉलेज मिल ना सके। मुरली से तीसरा मुख्य पॉइंट है। बाबा ने कहा, यह जनक है। कौन? जानकी दादी। यह अच्छा जोहरी है। इनके पास वैल्यूएबल जवाहरात हैं। किसको देकर अच्छा साहूकार बना सकती है। कोई छोटा जोहरी है, जास्ती दे नहीं सकते तो उनका पद भी कम हो जाता है। तुम सब जोहरी हो। यह अविनाशी ज्ञान रत्नों के जवाहरात हैं। जिसके पास अच्छे रत्न होंगे वह साहूकार बनेंगे, औरों को भी बनाएंगे। ऐसे तो नहीं सब अच्छे जोहरी होंगे। अच्छे अच्छे जोहरी बड़े बड़े सेंटर्स पर भेज देते हैं। बड़े आदमियों को अच्छी जवाहरात दी जाती है। बड़े बड़े दुकानों पर एक्सपर्ट रहते हैं। बाबा को भी कहा जाता है सौदागर, रत्नागर। रत्नों का सौदा करते हैं। फिर जादूगर भी है, क्योंकि उनके पास ही दिव्य दृष्टि की चाबी है। कोई नौदा भक्ति करते हैं तो उनको साक्षात्कार हो जाता है। मुरली से चौथा मुख्य पॉइंट है। बाबा ने कहा, कईयों को ब्रह्मा का और श्री कृष्ण का भी साक्षात्कार होता है। उनको कहते हैं ब्रह्मा के पास जाओ, जाकर उनके पास प्रिंस बनने की पढ़ाई पढ़ो। यह पवित्र प्रिंस प्रिंसेस चले आते हैं ना। प्रिंस को पवित्र भी कह सकते हैं। पवित्रता से जन्म होता है ना। पतित को भ्रष्टाचारी कहेंगे। पतित से पावन बनना है। यह बुद्धि में रहना चाहिए, जो किसको समझा भी सको। मनुष्य समझते हैं यह तो बड़े सेंसिबल है। बोलो
हमारे पास कोई शास्त्रों आदि की नॉलेज नहीं है, यह है रूहानी नॉलेज जो रूहानी बाप समझाते हैं। यह है त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर, यह भी रचना है। रचता एक बाप है, वह होते हैं हद के क्रिएटर। यह है बेहद का बाप, बेहद का क्रिएटर। मुरली से 5वां मुख्य पॉइंट है। बाबा ने कहा, बाप गुलगुल अर्थात फूल बनाते हैं। तुम हो ईश्वरी कुल के, तुमको बाप पवित्र बनाते हैं। फिर अगर आप पवित्र बनते हैं तो कुल कलंकित बनते हैं। बाप तो जानते हैं ना, फिर धर्मराज द्वारा बहुत सजा दिलाएंगे। बाप के साथ धर्मराज भी है। धर्मराज की ड्यूटी भी अभी पूरी होती है, सतयुग में तो होगी ही नहीं, फिर शुरू होती है द्वापर से। बाप बैठ कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाते हैं। कहते हैं ना, इसने आगे जन्म में ऐसे कर्म किए हैं जिसकी यह भोगना है। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे। बुरे कर्मों का वहाँ नाम नहीं होता। यहाँ तो बुरे अच्छे दोनों हैं, सुख दुख दोनों हैं, परंतु सुख बहुत थोड़ा है, वहाँ फिर दुख का नाम नहीं। मुरली से 6वां मुख्य पॉइंट है। बाबा ने कहा, बच्चों को संग उनका करना चाहिए जो अच्छा बरसते हैं। जो बरसते ही नहीं, उनसे संग रखने से क्या होगा। संग का दोष भी बहुत लगता है। कोई तो किसके संग से हीरे जैसा बन जाते हैं, कोई फिर किसके संग से ठिक्कर बन जाते हैं। पीठ पकड़नी चाहिए अच्छी की। जो ज्ञानवान होगा वह आप समान फूल बनाएगा। सत बाप से जो ज्ञानवान और योगी बने हैं, उनका संग करना चाहिए। ऐसे नहीं समझना है कि हम फलाने का पूंछ पकड़कर पार हो जाएंगे। ऐसे बहुत कहते हैं, परंतु यहाँ तो वह बात नहीं है। स्टूडेंट किसकी पूंछ पकड़ने से पास हो जाएंगे क्या? पढ़ना पड़े ना, बाप भी आकर नॉलेज देते हैं। मुरली से 7वां मुख्य पॉइंट है। बाबा ने कहा, बाप कहते हैं, अच्छा व बुरा काम ड्रामा अनुसार हर एक करते हैं। नूंद है, मैं थोड़े ही इतने करोड़ों मनुष्यों का बैठ हिसाब रखूंगा। मुझे शरीर है तब सब कुछ करता हूँ। करन करावन हार भी तब कहते हैं, नहीं तो कह ना सके। मैं जब इसमें आऊं अर्थात ब्रह्मा बाबा के अंदर, तब आकर पावन बनाऊं। ऊपर में आत्मा क्या करेगी, शरीर से ही पाठ बजाएगी ना। मैं भी यहाँ आकर पाठ बजाता हूँ। सतयुग में मेरा पाठ है नहीं। पाठ बिगर कोई कुछ कर ना सके। शरीर बिगर आत्मा कुछ कर नहीं सकती। आत्मा को बुलाया जाता है, वह भी शरीर में आकर बोलेगी ना। आर्गन्स बिगर कुछ कर ना सके। यह है डिटेल की समझानी। मुख्य बात तो कहा जाता है, बाप और वर्षे को याद करो। मुरली से 8वां मुख्य पॉइंट है। बाबा ने कहा, बहुत कहते हैं, क्या मोक्ष नहीं मिल सकता? बोलो नहीं, यह अनादि अविनाशी ड्रामा है। यह कभी विनाश हो नहीं सकता है। यह तो अनादि चक्र फिरता ही रहता है। तुम बच्चे इस समय सच्चे साहेब को जानते हो। तुम सन्यासी हो ना, वह फकीर नहीं। सन्यासियों को भी फकीर कहा जाता है। तुम राज ऋषि हो, ऋषियों को सन्यासी कहा जाता है। अभी फिर तुम अमीर बनते हो। भारत कितना अमीर था, अभी कैसा फकीर बन गया है। बेहद का बाप आकर बेहद का वर्षा देते हैं। गीत भी है, बाबा आप जो देते हो सो कोई दे ना सके। आप हमको विश्व का मालिक बनाते हो, जिसको कोई लूट ना सके। मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला, बाप जो पढ़ाते हैं उसका रिटर्न गुलगुल फूल बनकर दिखाना है। मेहनत करनी है, कभी भी ईश्वरी कुल का नाम बदनाम नहीं करना है। जो ज्ञानवान और योगी है उनका ही संग करना है। दूसरा पॉइंट, मैंपन का त्याग कर निरअहंकारी बन रूहानी सेवा करनी है। इसे अपना फर्ज समझना है, अहंकार में नहीं आना है।
वरदान है, बाबा ने कहा, व्यर्थ को भी शुभ भाव और श्रेष्ठ भावना द्वारा परिवर्तन करने वाले सच्चे मर्जीवा भव। डिटेल है, बाप दादा की श्रीमत है बच्चे, व्यर्थ ना सुनो, ना सुनाओ और ना सोचो, सदा शुभ भावना से सोचो, शुभ बोल बोलो, व्यर्थ को भी शुभ भाव से सुनो, शुभ चिंतक बन, बोल के भाव को परिवर्तन कर दो, सदा भाव और भावना श्रेष्ठ रखो, स्वयं को परिवर्तन करो, ना कि अन्य के परिवर्तन का सोचो, स्वयं का परिवर्तन ही अन्य का परिवर्तन है, इसमें पहले मैं, इस मर्जीवा बनने में ही मजा है, इसी को ही महावली कहा जाता है, इसमें खुशी से मरो, यह मरना ही जीना है, यही सच्चा जिया दान है। स्लोगन है, बाबा ने कहा, संकल्पों की एकाग्रता श्रेष्ठ परिवर्तन में फास्ट गति ले आती है। अव्यक्त सारे, बाबा ने कहा, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। बाबा ने कहा, संगठन की शक्ति जो चाहे वह कर सकती है, संगठन की निशानी का यादगार है 5 पांडव, एकता की शक्ति हाँ जी विचार दिया, फिर एकता के बंधन में बंध गए, यही एकता सफलता का साधन है। अच्छा, ओम शांति।